बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं और खूब मन लगा के पढ़ाई भी हो रही है, ठीक ना? चलिए फिर आज हम लोग हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की महान विभूतियों में एक, गागर में सागर भरने वाले रीतिकालीन प्रमुख कवि बिहारी के दोहों को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बच्चों पिछले वीडियो में बिहारी के भक्ति के दोहों को हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग बिहारी के नीति के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं बच्चों कि बिहारी जो है वो श्रृंगारी कवि हैं। उनकी कविता का मुख्य विषय जो है वो श्रृंगार है। फिर भी उन्होंने नीति और ज्ञान पर भी बहुत से दोहे लिखे हैं। इसके अलावा प्रकृति चित्रण में भी किसी से वे कम नहीं हैं। इसके अलावा उनको ज्योतिष, वैद्यक, गणित, विज्ञान, इतिहास, पुराण, इन सब विषयों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, क्योंकि उनके दोहों में इन सब विषयों का वर्णन मिलता है। चलिए फिर हम बिहारी के नीति के दोहों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन नीति के दोहों को पढ़ने से पहले हम लोग नीति शब्द का मतलब समझ लें कि नीति शब्द का मतलब क्या होता है। नीति का मतलब होता है व्यवहार का ढंग, बर्ताव का तरीका, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं बच्चों, लोक व्यवहार के लिए जो आचरण नियत किया गया है वो नीति के अंतर्गत आता है। बिहारी के नीति के सभी दोहों में ज्ञान की अनमोल धारा समाहित है। उनके दोहों में सुखमय जीवन का संदेश छिपा हुआ है और साथ ही बच्चों इनके दोहों में हमारी सफलता का मूल मंत्र भी छिपा हुआ है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमारी सफलता का मूल मंत्र भी इन्हीं दोहों में है। बिहारी कवि ने जीवन की सच्चाई को उजागर किया है, साथ में ही उन्होंने जीवन में हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया है। बिहारी की तरह बच्चों हिंदी साहित्य में बहुत से अनेक अन्य कवियों ने भी बहुत अपने दोहों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी काव्य रचना के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी सीख दी है, जिस पर चलने से हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है, हमारे जीवन में बदलाव आता है। इसी प्रकार बिहारी की जो नीति के दोहे हैं वो भी बहुत सी शिक्षाओं से भरे हुए हैं, उनमें भी बहुत सी सीख हमें मिलती है। तो आज हम बच्चों नीति के दोहे बिहारी के, चलिए बच्चों अब आपको बिहारी के नीति के दोहों का भावार्थ समझाते हैं। और ये पहला दोहा जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं आपको, ये आपकी स्क्रीन पर है। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। एक बार हम फिर से इसको पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए आप। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। चलिए अब आपको इसका भावार्थ समझाते हैं। दुसह दुराज प्रजानु को, दुराज यहाँ जहाँ पर दो राजा हों, दुसह माने असहनीय। दुसह दुराज प्रजानु को, प्रजा के लिए दो राजाओं का राज्य असहनीय हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व। कवि कह रहे हैं कि अगर किसी राज्य में दो राजा हैं तो वहां पर प्रजा के लिए उनके शासन को मानना, उनके नियमों को मानना, उनके आदेशों को मानना असहनीय हो जाता है। क्योंकि दो राजा हैं, उनकी नीतियां अलग होंगी, उनके आदेश अलग होंगे, उनके शासन करने के तरीके अलग होंगे, नियम कानून भी अलग होंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रजा की परेशानी बहुत बढ़ जाती है। कवि बिहारी कह रहे हैं कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व। अगर दो राजा हैं तो दुख और परेशानी, दुख और समस्या क्यों नहीं बढ़ेगी। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, दुख और परेशानी बढ़ेगी अगर किसी राज्य में दो राजा हैं, क्योंकि प्रजा के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी कि वो किस राजा के आदेश को माने और किस राजा के आदेश को ना माने। फिर दोनों राजाओं के शासन में, कानून में, नियम में, सब में अंतर होगा,
जिससे प्रजा को उनका पालन करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। कवि कह रहे हैं कि अधिक अंधेरा कर देता है, जग करत, जग माने संसार, संसार को बहुत अधिक अंधेरा कर देता है। नीचे की पंक्ति देखिए, मिली मावस रवि चंदु, रवि यानी सूर्य, चंदु माने चंद्रमा, यानी अमावस के दिन सूर्य और चंद्रमा जब दोनों मिल जाते हैं तो संसार को और अधिक अंधेरा कर देते हैं। ये सूर्य ग्रहण की बात इसमें कह रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए बच्चों कि बिहारी कवि की ज्योतिष का जो उनका ज्ञान था वो भी इसमें समझ में आ रहा है कि उनको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था। इस दोहे में उनके ज्योतिष ज्ञान का पता चल रहा है। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो संसार में और अंधेरा हो जाता है। अमावस होता है, अमावस के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में आ जाते हैं, जिससे संसार में और अधिक अंधेरा हो जाता है। तो इसी का उदाहरण देते हुए कवि कह रहे हैं कि दो राजाओं का शासन भी प्रजा के लिए बहुत असहनीय होता है, कष्टकारी होता है। बच्चों, अर्थ समझ में आ गया होगा आपको इसका। एक बार और बताने की जरूरत है तो एक बार और आपको समझा देते हैं कि कविवर बिहारी जो हैं वो दो राजाओं के राज्य को प्रजा के लिए कष्टकारी बता रहे हैं। और उदाहरण क्या दे रहे हैं इसमें? सूर्य और चंद्रमा का, जो अमावस में एक सीध पर आ जाने पर, अमावस में एक राशि में आ जाने पर संसार को और अंधकार में कर देते हैं। बच्चों, आपको भावार्थ समझ में आ गया, भावार्थ हमने आपको बता दिया। अब इसका काव्यगत सौंदर्य भी आपको बता देते हैं। इसमें बिहारी के नीति के सभी जितने भी दोहे हैं सब में रस, छंद और भाषा और शैली ये एक ही है, मतलब बिल्कुल जैसे हर दोहे में एक ही रस है, एक ही छंद है, एक ही भाषा है, एक ही शैली है। हम आपको बता देते हैं कौन सा रस है। बिहारी के नीति के इस दोहे में जो अभी आपने पढ़ा है उसमें शांत रस है और छंद जो है वो दोहा है। इसके बाद आपका आता है अलंकार। दुसह दुराज शब्द आया है ना आपके इसमें पंक्ति में, दुसह दुराज। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों? दुसह दुराज शब्द की आवृत्ति हुई है ना, कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार। इसके बाद अधिक अंधेरो, इसमें शब्द की आवृत्ति हुई है बच्चों, तो इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। और मिली मावस, यहाँ पर भी म शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। भाषा आपकी ब्रज भाषा यहाँ बिहारी की है और शैली उनकी मुक्तक शैली है। इस तरह आपका ये इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य हो गया। बच्चों, आइए अब आपको बिहारी के नीति के अगले दोहे का भावार्थ बताते हैं। और अगला दोहा ये आपके स्क्रीन पर। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। इसका भावार्थ बच्चों ध्यान से सुनिए आप लोग। बसे बुराई जासु तन, तन माने शरीर, बसे बुराई, बुराई बसती है, आगे क्या है? जासु तन, जिसके शरीर में, बसे बुराई जासु तन, जिसके शरीर में बुराई बसती है, यानी जिसके अंदर बहुत सी बुराइयां हैं। ताही को सन्मान, वास्तविकता में क्या होता है कि जिसके अंदर जितनी बुराई होगी, अधिक से अधिक बुराई होगी, फिर भी उसको सम्मान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है बच्चों? क्योंकि हमको ये चिंता होती है कि वो व्यक्ति हमारा अनिष्ट कर सकता है, हमारा अहित कर सकता है। इसलिए
कविवर बिहारी कह रहे हैं कि बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान। जिसके शरीर में बुराई है या जो बुरा व्यक्ति है उसको हम सम्मान देते हैं। भलो भलो कहीं छोड़िए, और भला भला कह के छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? भलो भलो कहीं छोड़िए, भला भला कह के हम छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं? नीचे की पंक्ति में देखिए, खोटे ग्रह जप दान। भले को हम भला कह के छोड़ देते हैं, लेकिन खोटे ग्रह, जो खोटे ग्रह होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? जप करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ताकि हमारे जो बुरे ग्रह हैं वो हमारा नुकसान न करने पाए। फिर से इस पंक्ति को देख लीजिए बच्चों, भलो भलो कहीं छोड़िए। भला को भला कह के हम लोग छोड़ देते, यानी जो अच्छे ग्रह हैं उनको हम अच्छा, उनके विषय में हम ज़्यादा चिंता नहीं करते। इसी तरह व्यक्ति के अर्थ में इसको ले लीजिए कि अगर भला व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, हम उसके बारे में परेशान नहीं होते, उसके बारे में ज़्यादा हम नहीं सोचते हैं। लेकिन खोटे ग्रह जप दान, लेकिन अगर हमारा ग्रह कोई खोटा ग्रह है, कोई बुरा ग्रह है, जिससे हमारे जीवन में परेशानी आ सकती है, समस्या आ सकती है, जो हमारा किसी तरह नुकसान पहुंचा सकता है, उस ग्रह के लिए हम पूजा पाठ जाप दान सब करते हैं, ताकि वो हमारे जीवन में कोई भी अनिष्ट ना करने पाए। इसको फिर से देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर कविवर बिहारी ने बुरे लोग जो हैं उनकी तुलना खोटे ग्रह से की है। बसे बुराई जासु तन। हम जब आपके सामने पंक्ति पढ़ते हैं तो आप ध्यान से अगर सुनेंगी तो आपको अर्थ वैसे ही स्पष्ट हो जाएगा। बसे बुराई जासु तन, जिसके शरीर में बुराई बसती है, यानी जो बुरा व्यक्ति है, ताही को सम्मान, उसी को सम्मान मिलता है, उसी को सम्मान दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? हमने आपको बता दिया कि ताकि वो हमारा कोई भी नुकसान ना करे। और भलो भलो कहीं छोड़िए, भले भले को तो हम भला भला कह के छोड़ देते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा है, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये तो बहुत सज्जन व्यक्ति है, ये हमारा कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। ऐसा सोच के, ऐसा कह के हम भले व्यक्ति को छोड़ देते हैं, भले व्यक्ति के बारे में परेशान नहीं होते सोच करके। खोटे ग्रह जप दान। लेकिन अगर हमारा कोई खोटा ग्रह है जो हमारा अनिष्ट कर सकता है, जो हमारा बुरा कर सकता है, उसके लिए हम तमाम तरह के पूजा पाठ दान दक्षिणा जप सब करते हैं। भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, दूसरे दोहे का भी। अब इस दोहे का आपको हम काव्यगत सौंदर्य भी बता देते हैं बच्चों। इसमें रस शांत रस है, छंद दोहा छंद है, अलंकार जो है बसे बुराई। कौन सा अलंकार हुआ? बसे बुराई, ब शब्द की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे भाषा बिहारी की ब्रज भाषा और शैली मुक्तक शैली। बच्चों इस तरह आपके दूसरे दोहे का भावार्थ भी हमने आपको समझा दिया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। बच्चों बिहारी के अगले दोहों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। हार्दिक शुभकामना।